आइए भक्तगण, सफला एकादशी व्रत के कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, यह सब हमें विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजन करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बैर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीपों से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष की राजधानी थी। महामहिषम के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप क्रम में ही लगा रहता था, पर स्त्री गामी और वेश्यावक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसे पापचारी देखकर राजा महिष ने राजकुमारों में उसका नाम सुलभ रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सुलभ गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लुटा लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाही ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुभक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचय पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण की दशमी के दिन पापिष्ट सुलभ ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी सुलभ बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, सुलभ बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष के जड़ में बहुत से फल निवेद कर दिए। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। यूं कहकर सुलभ ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कष्ट राज प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब सुलभ ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता।
राजन, इस प्रकार से सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इनकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी के साथ सफला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। मिलते हम आपसे किसी और कथा में, तब तक के लिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।